हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए हितेश गोयल और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीए हितेश गोयल ऑन जीएसटी पर। सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल सीए हितेश गोयल ऑन जीएसटी को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स ऑन जीएसटी। तो हमारा आज का वीडियो है क्यूआरएमपी के ऊपर। क्यूआरएमपी मीन्स क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। तो ये गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च करी है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट फॉर रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़। जिस रजिस्टर्ड पर्सन की टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम है, वो रजिस्टर्ड पर्सन इस स्कीम को ऑप्ट इन कर सकता है, इस स्कीम को ऑप्ट कर सकता है। तो इस स्कीम की लास्ट डेट है 31 जनवरी 2021। 31 जनवरी 2021 तक आप इस स्कीम को ले सकते हैं। अगर ये स्कीम शुरू हुई है, ये स्कीम कब से शुरू होगी? ये स्कीम 4th क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से शुरू होगी। मतलब जिस क्वार्टर में हम बैठे हैं, इस क्वार्टर के लिए भी हम ये स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। इस क्वार्टर के लिए इस स्कीम को ऑप्ट करने के लिए लास्ट डेट 31 जनवरी रखी हुई है। तो 31 जनवरी से पहले पहले हमें ये स्कीम ऑप्ट करनी पड़ेगी। कुछ रजिस्टर्ड पर्सनस को गवर्नमेंट ने पोर्टल के थ्रू ऑटोमेटिक माइग्रेट कर दिया है इस स्कीम में। तो जिन रजिस्टर्ड पर्सन को ऑटोमेटिक माइग्रेट कर दिया है इस स्कीम के लिए, अगर वो इस स्कीम में रहना चाहते हैं तो वेल गुड। अगर वो इस स्कीम में नहीं रहना चाहते तो वो इस स्कीम से ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं। तो ऑप्ट आउट करने की डेट भी 31 जनवरी 2021 की रखी हुई है। तो मीनिंग 31 जनवरी 2021 इज द लास्ट डेट, चाहे हमने इस स्कीम को ऑप्ट करना है या उस स्कीम से बाहर आना है। तो क्या मैं ये स्कीम, मुझे ये 4th क्वार्टर से मैंने शुरू की है, तो क्या मुझे हर क्वार्टर ये स्कीम चेंज करनी पड़ेगी? हमें हर क्वार्टर ये स्कीम चेंज करने की जरूरत नहीं है, या हर क्वार्टर हमें ये स्कीम ऑप्ट इन करने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने एक बार ये वाली स्कीम को ऑप्ट इन कर लिया तो वो स्कीम मेरे लिए एज इट इज़ चलती रहेगी जब तक मैं उस स्कीम से ऑप्ट आउट नहीं करता या मेरी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर जाती। तो जिस टाइम पे मेरी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड कर जाएगी, उस टाइम मैं इस स्कीम से ऑप्ट आउट हो जाऊँगा ऑटोमेटिक, या मेरी अपनी सेल्फ इंटेंशन होगी मैं इस स्कीम से अब कंटिन्यू नहीं करना था, तो उस क्वार्टर मैं इस स्कीम से ऑप्ट आउट कर सकता हूँ। तो इसको ऑप्ट इन करने के लिए, ऑप्ट आउट करने के लिए क्या क्राइटेरिया रखा है गवर्नमेंट ने? तो गवर्नमेंट ने कहा कि जिस क्वार्टर में आप इस स्कीम में जाना चाहते हैं, उस क्वार्टर से पिछले क्वार्टर के लास्ट 2 मंथ्स के बीच से लेकर जिस क्वार्टर में आप जाना चाहते हैं उस क्वार्टर के पहले मंथ की लास्ट डेट तक, तो इस टाइम पीरियड के बीच आप इस स्कीम को ले सकते हैं, और इसी टाइम पीरियड के बीच आप इस स्कीम से बाहर आ सकते हैं अगर आपने इस स्कीम से बाहर आना है। तो इसमें ये तो होगी टाइम पीरियड के कब हम इसको ले सकते हैं। और इसकी एक कंडीशन हो रहा है कि आपने जो पिछली रिटर्न है वो भी टाइम पे फाइल करिए। जैसे अब अगर मैं बात करूँ 4th क्वार्टर की, तो अगर मैंने 4th क्वार्टर में के लिए इसको ऑप्ट इन करना है स्कीम को, तो मेरी जो इसमें कंडीशन लगाई गई, जो लास्ट अक्टूबर मंथ की रिटर्न है वो 30 नवंबर तक फाइल हो जानी चाहिए। तो अगर मेरी रिटर्न अक्टूबर मंथ की 3 भी 30 नवंबर तक फाइल हो चुकी है तभी, और मेरी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है पिछले प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तभी मैं इस क्यूआरएमपी स्कीम को लास्ट क्वार्टर के लिए अवेल कर सकता हूँ। तो क्या ये स्कीम, जैसे इसमें 5 करोड़ की जो हम बात कर रहे हैं, ये 5 करोड़ की टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर है जो पैन इंडिया देखी जाएगी। तो अगर किसी एसएससी के चार स्टेट्स में जीएसटी नंबर चल रहे हैं, तो उनकी टर्नओवर चारों की मिला के 5 करोड़ से कम है, तो वो एसएससी वो रजिस्टर्ड पर्सन इस स्कीम को ले सकता है। तो क्या अब ये पॉइंट होता है कि क्या मुझे सभी जीएसटी वाइज सभी जीएसटी नंबर के पे क्यूआरएमपी लेनी पड़ेगी, या मैं किसी एक पे क्यूआरएमपी ले सकता हूँ, बाकी मैं रेगुलर चल सकता हूँ? तो इसमें उन्होंने कहा कि आप किसी 1, 2, 3 जितने भी आपको आपकी इच्छा हो, आप उन सभी जीएसटी नंबर पे क्यूआरएमपी स्कीम ले सकते हो और बाकी जीएसटी को नॉर्मल चला सकते हो। जैसे एनुअल रिटर्न है, वो तो अगर हमारी एग्रीगेट टर्नओवर एक लिमिट से एक्सीड कर जाती है, हमें 5 करोड़ से एक्सीड कर जाती है, तो हमें सबकी 9th फाइल करनी पड़ती है, चाहे इंडिविजुअल जीएसटी की टर्नओवर कम हो। पर इसमें ऐसा नहीं है, अगर आपकी इंडिविजुअल जीएसटी की टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, तो आप किसी एक पे जीएसटी ले सकते हो, बाकी पे रेगुलर स्कीम में जा सकते हो। हर एक पे लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर इसमें अब जब हम क्यूआरएमपी स्कीम लेंगे, तो मैंने जैसे आपको बताया कि क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, क्वार्टरली रिटर्न जीएसटी 1 भी और क्वार्टरली रिटर्न जीएसटी 3 भी फाइल करनी पड़ेगी। तो अब फिर प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता हूँ जीएसटी 1 की, तो मेरे सामने जिसको मैं सेल करता हूँ, जिसको मैं सप्लाई देता हूँ, मैं उस बायर के पोर्टल पे जिस टाइम पे मैं रिटर्न फाइल करूँगा तभी जीएसटी 2A में वो मेरे इनवॉइस शो करेंगे। तो उसको इसका करेक्ट मान लीजिए, मैंने अगर हम बात करें जनवरी, फरवरी, मार्च की, तो मैंने किसी को सप्लाई करी जनवरी में, मैंने ऑप्ट इन कर लिया ये वाली स्कीम के बारे में, तो मैंने जो जनवरी में सप्लाई करी, फिर मैंने फरवरी में सप्लाई करी, तो क्या मेरे जनवरी फरवरी के इनवॉइसेस अगर मैं मार्च के बाद अप्रैल में अपलोड करूँगा, तो उसके सामने वाले बायर के पोर्टल में मार्च के बाद में शो करेंगे, जब मैं अप्रैल में फाइल करूँगा तब शो करना शुरू करेंगे।
तो दैट बायर विल नॉट बी एलिजिबल टू टेक आईटीसी इन द मंथ ऑफ जनवरी, जिसको मैंने सप्लाई करी जनवरी में, वो जनवरी में क्रेडिट नहीं ले पाएगा। तो ये वाली प्रॉब्लम भी आती है अगर मैं क्यूआरएमपी स्कीम लेता। तो इसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्यूआरएमपी स्कीम के साथ साथ एक फैसिलिटी दे दी और फैसिलिटी का नाम रखा इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, IFF। मीनिंग दे रहा है कि आप जैसे आपने रिटर्न तो क्वार्टरली चूज कर ली, पर आप जैसे जैसे सप्लाई करते जाते हो तो वैसे वैसे उन सप्लाई के इनवॉइसेस को आप हर महीने थ्रू इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी अपलोड कर सकते हो पोर्टल के ऊपर। इधर से जैसे ही आप पोर्टल के ऊपर अपलोड करोगे, सामने वाले पर्सन को सामने वाले पर्सन के 2 वे में वो वाले इनवॉइसेस शो करने शुरू कर देंगे और उसका वो क्रेडिट ले सकेगा। तो ये जो हमें IFF के थ्रू इनवॉइसेस अपलोड करने हैं, तो जैसे जनवरी के अपलोड करने हैं तो वो नेक्स्ट मंथ की 13 तक करने हैं। इसको मैं रियल टाइम पे भी कर सकता हूँ, जैसे मैं आज से शुरू कर दूँ सारे इनवॉइस अपलोड करने, कोई दिक्कत नहीं, हम कर सकते हैं। बट जनवरी के इनवॉइस अपलोड करने की लास्ट डेट 13 है। 13 के बाद मैं जनवरी के इनवॉइस अपलोड नहीं कर पाऊंगा, जनवरी मीनिंग लास्ट मंथ के इनवॉइस अपलोड नहीं कर पाऊंगा, फिर उसके बाद मेरे को नेक्स्ट मंथ के इनवॉइस अपलोड करने की प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो ये बस 13th डेट ध्यान रखनी है, अदरवाइज हमें क्यूआरएमपी में जो प्रॉब्लम आनी थी कि 2 वे में शो नहीं करना, उसको इन्होंने रिजॉल्व कर दिया थ्रू IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। तो ये तो था कि एक तो पीरियड हो गया, एक हमें जो प्रॉब्लम आनी थी वो सॉल्व हो गया। इसकी पेमेंट कैसे हुई, तो जैसे हमने कहा क्वार्टरली रिटर्न, क्यूआरएमपी क्वार्टरली रिटर्न हम डिस्कस कर ली। अब MP मंथली पेमेंट हमने इसकी करनी है मंथली। तो पेमेंट मंथली कैसे होगी, पेमेंट इसमें PMD 06 चालान के थ्रू पेमेंट करनी पड़ेगी। इसमें गवर्नमेंट ने कुछ मेथड्स ही प्रिस्क्राइब कर दिए कि आप इस मेथड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। इसमें उन्होंने 2 तरीके बताए। पहले तरीके में पहले 2 ऑप्शन दी, पहले ऑप्शन में 2 मेथड है, दूसरा एक जनरल मेथड है। पहला ऑप्शन है उसमें 2 मेथड कौन कौन से, सबसे पहले उसको नाम दिया ना फिक्स्ड सम मेथड। तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर आप पिछले जिस पीरियड की आपने क्यूआरएमपी चूज करी है उससे पिछले पीरियड की आप रिटर्न क्वार्टरली फाइल करते थे, तो अगर आप पिछले पीरियड की रिटर्न क्वार्टरली फाइल करते थे तो उस पीरियड में जितना आपने कैश लेजर के थ्रू अपनी आउटपुट लायबिलिटी पे करी है, उस टोटल आउटपुट कैश लेजर में जितनी आउटपुट लायबिलिटी पे करी है उस कैश अमाउंट का 35% पहले महीने में जमा करा दो और 35% दूसरे महीने में जमा करा दो। तीसरे महीने में जब रिटर्न फाइल करेंगे तो जितना प्लस माइनस कर जाएगा वो जमा करवाना पड़ेगा। तो ये थी पहली ऑप्शन के अंदर पहला मेथड। दूसरा मेथड उन्होंने कहा कि अगर आप जिस क्वार्टर में आपने क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट करी है उस क्वार्टर से पिछली टाइम की अगर आप रिटर्न मंथली फाइल करते हो, अगर आपने उस क्वार्टर के पिछले महीने में 3B मंथली फाइल करी है, तो जितना 3B में आपने कैश लेजर के थ्रू टैक्स पे किया है उतना आप उतनी अमाउंट का इक्वल अमाउंट अगले महीने पहले महीने पे कर दीजिए, उतनी ही अमाउंट आप दूसरे महीने पे कर दीजिए। तो ये तो हो गए 2 जो ने फिक्स सम मेथड दे दिया कि आप इतनी अमाउंट इसमें पे कर सकते हो। और जो दूसरा ऑप्शन दिया, दूसरा ऑप्शन ने कहा कि आप सेल्फ असेसमेंट करके क्यूआरएमपी में पहले महीने जितनी आपकी लायबिलिटी बनी वो जमा करवा दो, सेल्फ असेसमेंट करके जितनी आपने दूसरे महीने बनी वो लायबिलिटी जमा करवा दो। रिटर्न तो हमने 3rd मंथ ही जमा करानी है, 3rd मंथ के बाद ही जमा करवानी। तो इस दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों मेथड में, दोनों ऑप्शन में फ़र्क यह है कि अगर पहले फिक्स्ड सम मेथड के अकॉर्डिंग हम पेमेंट करते हैं और बाद में हमारी लायबिलिटी चाहे ज़्यादा बन जाए 3rd मंथ के बाद, जब हम कैलकुलेशन करें अपनी से सप्लाईज की, आउटपुट टैक्स की और इनपुट की, तो अगर मेरी उसमें लायबिलिटी ज़्यादा भी बन जाती है पहले 2 महीने की, तो मुझे ब्याज नहीं लगेगा इन फिक्स सम मेथड। 35% और 100% वाले में मुझे इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं पड़ेगी। बट जो सेल्फ असेसमेंट मेथड है उसमें अगर मेरी लायबिलिटी बाद में जाके पता लगता है 3rd मंथ के बाद कि ज़्यादा बन गई, तो मुझे आई विल बी लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑन अमाउंट जो मैंने कम पे करी पहले महीने दूसरे महीने। तो ये मेन फर्क है दोनों ऑप्शन के अंदर, फिक्स सम और सेल्फ सेट में सिर्फ इंटरेस्ट का फर्क है। और सेल्फ असेसमेंट में मुझे हर बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हर महीने, तो डेफिनेटली अगर सेल्फ असेसमेंट कर रहा हूँ तो मुझे इनपुट कितना है आउटपुट कितना उसकी कैलकुलेशन करके जो डिफरेंस है वो जमा करवाना पड़ेगा ताकि मुझे टैक्स पे इंटरेस्ट ना लगे। तो ये जो PMT 06 हमने बात करी कि मंथली पेमेंट करनी है, इसकी लास्ट डेट भी गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर दी कि जिस क्वार्टर में आपने ये ऑप्शन अवेल करी उसके पहले महीने का टैक्स अगले महीने की 25 तारीख पे जमा करवाना है। तो 25 तक जमा करवाना पड़ेगा और रिटर्न हमारी क्वार्टरली ही जाएगी। इसमें इंटरेस्ट भी हमने डिस्कस कर लिया और फर्दर ये तो हो गया प्रोसेस जो इसमें होगा क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट का। तो क्या ये मुझे हर महीने चूज़ करना पड़ेगा? मैंने पहले भी डिस्कस किया कि हर क्वार्टर चूज़ करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने एक बार चूज़ कर लिया तो आपके लिए वही ऑप्शन हमेशा बनी रहेगी, प्रोवाइडेड आप 5 करोड़ से टर्नओवर एक्सीड नहीं करती। तो क्या मैं इसको ऑप्ट आउट अगर एक और पॉइंट ये होता है कि अगर मैंने एक बार चूज़ कर ली और मैं नेक्स्ट क्वार्टर इसको ऑप्ट आउट करना चाहता हूँ तो क्या मैं ऑप्ट आउट कर सकता हूँ? यस यू कैन, बट बस वही टाइम का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि पिछले क्वार्टर के लास्ट 2 महीने से लेके अगले क्वार्टर के पहले महीने के एंड तक मुझे ये टाइम दिया गया, अगर मैं अगले क्वार्टर के लिए कौन सी ऑप्शन लेनी है, अगर उसको ऑप्ट इन करूँ चाहे ऑप्ट आउट करूँ उसी टाइम में हमें करना पड़ेगा।
तो इट वाज ऑल अबाउट KORMP जो हमने डिस्कस किया, जो 31 जनवरी तक लास्ट डेट रखी हुई है। तो 31 जनवरी अभी कुछ ही दिन रहे, 31 जनवरी, तो आप इसको जो भी डिसीजन लेना है आपने लेके इसको ऑप्टिनियन अपलोड करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। In the last, I also request to all the viewers to please like and subscribe our YouTube channel CA Hitesh Goel on GST. Thank you very much.